शरणम अहम करोमि। इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। आपने एक चीज नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है। जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं। उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म। इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है। आपके दिमाग बंद है, खोलें, खुदारा खोलें। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। देखिए इंडिया के, और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहां पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूं कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया। दुबई में 15 लाख इंडियन पॉपुलेशन है, भारतीय पॉपुलेशन है। अबू धाबी में 7 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। शारजा में 5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। अल ऐन में 3.5 लाख से ऊपर भारतीय पॉपुलेशन है। और ये मैं यूएई का ही डेटा लेकर के बैठी हूँ। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का। जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर बाप वालों का मंदिर यहाँ भी बना था। न्यू जर्सी के 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर 7 मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ। एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इंप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है। और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा हो आपके पास। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ जेडे पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर नु पकड़ पे भुखे नंगे फराडीए
मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते। साउथ अफ्रीका डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी तो वो करते ही रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं, एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट as if they have a control or they have conquered Abu Dhabi as maybe a second home for Indians. और अभी जैसे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की, और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए उन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था इस समिट पे, और उन्होंने अपना वो जारी बात है किया, क्लाइमेट, टेररिज्म, बहुत सारे और इश्यूज जो थे जो कि इंटरनेशनल गवर्नेंस के हवाले से होते हैं। अक्सर एक फ्रेज़ बोला जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट कम से कम हो, स्विफ्ट प्रोसेस हो, रेड टेपिज्म ना हो, ये चीज़ें ना हो ताकि आप अच्छे तरीके से गवर्न जो है वो कर सकें। और नरेंद्र मोदी इस हवाले से इंडिया के अंदर कोई इंडियन मॉडल जो है वो कोई इतना आइडियल मॉडल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बट इंडिया के अंदर क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है दैट दे डू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा जो मॉडल है उसकी वैल्यू वर्थ होगी, और हम दुनिया को ये कह सकते हैं। एंड ये जो इसमें ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, primarily it's not because of the best governance of India, but this is because of उनका जो एक political narrative है domestically, internationally, plus as a consumer market, as a big financial destination जहाँ पे retailers सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आके वो अपना काम करना चाहते हैं। So I think that is what is attracting जो है। अब ये जो इसके हवाले से बात हुई कि ये जो बाब्स मंदिर है अबू धाबी में, और 8 नेवी के जवान छुड़वाना, एक्स नेवल ऑफिसर्स को छुड़वाना, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रिप्स हैं इंटरनेशनली, 1-2 शायद ट्रिप और होगा उनका, और उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, और दैट इज़ बीइंग सीन एज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा है जी, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है जी। और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a मंदिर in Abu Dhabi, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली इन दोज इस्लामिक कम्युनिटीज़ एंड इस्लामिक कंट्रीज़ जहाँ पे विच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ए, जिसे कहते हैं ना, बेस्टन ऑफ इस्लाम, और समथिंग लाइक आप कह लें कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम हो, जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो मुसलमान हों और लोकल्स बड़े कम हों जो नॉन मुस्लिम हों। सो ये चीज़ करना, आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है, ये वन हैव टू एक्नॉलेज इट, और आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर बड़ी डिप्लोमेटिक सतह पे बड़ी सक्सेस मिली है। वो कतर में जो उनके लोग थे वो रिहा हो गए, जिनको जासूस में पकड़ा हुआ था कतर, वो उनको डिप्लोमेटिकली बड़ी एक अच्छी आप समझें कि उनके लिए खबर है। तो बात ये कि बहुत कुछ हो रहा है। मैंने आपसे वही कहा ना कि यहाँ मामला कुछ इतना अजब है इस वक्त कि वो जो है ना कि लोग करेंगे, मतलब है कि वो बिल्कुल जो ना लोग देख रहे हैं कि यार ये क्या पक रहा है। अच्छा, उसका कोई वो किसी किस्म का वो होता ना कि वो मतलब गली मोहल्ले के अंदर होता है ना कि वो बच्चे को छोटे बच्चे भी जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वो बच्चे कहीं गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कहीं वो लूडो खेल रहे हैं, वो हर जगह इतने लेवल पे जाके जो है ना वो
चीज़ों में डिस्कस हो रही है कि वो बंदा कहे कि यार